हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो बेटा अब हम समझ रहे हैं, हमने पिछली क्लास में एक्सेलरेशन के बारे में समझा भाई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में समझ लिया। यूनिफॉर्म मोशन में एक टॉपिक पर आके लाके मैंने छोड़ा था, जब मैंने बोला था कि जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। मतलब यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें व्हीकल की एक्सेलरेशन क्या रहती है, जीरो रहती है। और यहां से फिर हम एक्सेलरेशन पे चले गए थे। अब हम एक्सेलरेशन को जान चुके हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? आप कहोगे सर चेंज इन वेलोसिटी, मैं कहूंगा आगे, आप कहोगे जल्दी लिख, अपॉन में क्या, अपॉन में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बेटा एक बात बताओ, यूनिफॉर्म मोशन हमने क्या पढ़ा था? एक ऐसे टाइप का मोशन जिसमें एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करेगी, कवर करेगी। अब भाई इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है, मतलब वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। कहने का मतलब अगर मैं मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूं, तो मैं पूरे रास्ते अब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलूंगा। तो मैं पूरे रास्ते हर एक घंटे बाद मैं कितना डिस्टेंस कवर कर लूंगा, 40 किलोमीटर। इसका कहने का मतलब ये होता है बेटा, जो स्पीड होती है ना स्पीडोमीटर में, जैसे आप देखते हैं स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, आप कह रहे हैं स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है कि भाई इसी तरीके से चलता रहे तो एक घंटे के अंदर कितना किलोमीटर चल जाएगा, 60 किलोमीटर। कि इसी स्पीड से चलता रहे एक घंटे के अंदर कितना किलोमीटर कवर कर जाएगा, 100 किलोमीटर। अगर आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं तो वही चीज यहां है। अगर मैं पूरे रास्ते ही 40 किलोमीटर पर आवर से चलता रहूं तो बेटा क्या इसका मतलब मैं हर एक घंटे में बार बार 40 किलोमीटर कवर करा होगा। और अगर ऐसा है, इसका मतलब लॉजिकली भी बात करते हैं। एक बात बताओ, देखो बाइक पे बैठते हैं, ये बैठे हम बाइक पे, ये रहा एक्सेलरेटर, ठीक। मैंने एक्सेलरेट करना शुरू करा, जैसे जैसे मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं मेरी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। अभी तक मेरा मोशन यूनिफॉर्म नहीं हुआ है। मेरा यूनिफॉर्म मोशन कब स्टार्ट होगा? जब मेरी वेलोसिटी रुक जाएगी, उतनी ही चल रही है जितनी चल रही है। अभी मैं बढ़ा रहा था बेटा, जैसे ही मेरी वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर पर आ गई, अब मैंने एक्सेलरेटर को ऐसे होल्ड करके रखा हुआ है। ना मैं इसे बढ़ा रहा, ना मैं इसे गिरा रहा। गिराऊंगा तो स्पीड गिरेगी, बढ़ाऊंगा तो स्पीड बढ़ेगी। मैंने स्पीड को कांस्टेंट रखना है कि स्पीड जो है वो 60 ही रहे, तो वो 60 पे तब तक रहेगी जब तक मैं इसे ऐसे होल्ड करके रखूंगा। अब सुनते जाओ, मैंने यहां से बढ़ाना शुरू करा, मैंने यहां से स्पीड को एक्सेलरेट करना शुरू करा, यहां से स्पीड बढ़ती गई। जैसे ही 60 पर आ गई, मैंने एक्सेलरेटर को होल्ड करके रखा हुआ है। अब जब तक मैंने एक्सेलरेटर को होल्ड करके रखा हुआ है, यहां से मेरा कौन सा मोशन स्टार्ट हुआ? यूनिफॉर्म मोशन। अब आप कहोगे कि सर जैसे मान लीजिए चलते चलते मैं ए पॉइंट पर पहुंच गया, और ए पॉइंट पर जब मैं पहुंचा तो मेरी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। अब जैसे ही मैं ए पॉइंट पर पहुंचा हूं बेटा, ए के बाद अब मैंने एक्सेलरेट करना छोड़ दिया, एक्सेलरेट नहीं कर रहा, ना मैं ब्रेक्स लगा रहा हूं, वहीं का वहीं रुका हुआ है। अब आप कहोगे कि सर आप पूरे रास्ते 40 से चलते जा रहे थे, सॉरी 60 से चलते जा रहे थे, जब मैं बी पॉइंट पर भी पहुंचा या पूरे रास्ते आपने कहीं पे भी मेरी स्पीड चेक करी तो वो कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या पूरे रास्ते मैंने कहीं पे भी एक्सेलरेट करा? आप कहोगे नहीं। क्या पूरे रास्ते मैंने कहीं पे भी ब्रेक लगाई? आप कहोगे नहीं। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या रहती है? जीरो रहती है। और एक्सेलरेशन जीरो रहने का मतलब पता है क्या है बेटा? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो मैथमेटिकली तो बहुत आसान है। ये रहा, एक बात बताओ, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में समय। फाइनल मतलब ये जो बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो फाइनल, ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो इनिशियल। जो बी पॉइंट पर वेलोसिटी है वो भी कितनी है, 60। जो ए पॉइंट पर वेलोसिटी है वो भी कितनी है, 60। तो बेटा चेंज निकालूंगा तो 60 माइनस 60 अंडा, जीरो। और जीरो आएगा तो एक्सेलरेशन मैथमेटिकली भी क्या आ गई, जीरो आ गई। बट लॉजिकली समझो, इसका सही बात तो है। अगर आप पूरे रास्ते एक ही स्पीड से चलते रहे, इसका मतलब आपने व्हीकल को ना तो एक्सेलरेट करा ना तो डी एक्सेलरेट करा। ऐसे टाइप के मोशन को आप कौन सा मोशन कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। और यही आपका यूनिफॉर्म मोशन जो आपको याद रखना है, एक ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन जीरो रहती है और वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी, वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब यहीं पर एक और चीज समझिएगा बेटा, इसको मैं सारे को हटा रहा हूं, बहुत देर से लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं किसकी? जब मैंने मोशन की बात करी, एक चीज समझना जरा, सुनो बेटा। एक ना बच्चों को लॉजिक बड़ा दिमाग खराब करता है, उस लॉजिक को आज समझते हैं। फोर्स जो होता है, मैं कह रहा हूं जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं पढ़ा देता हूं। फोर्स एक फॉर्मूला होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसे हम पढ़ेंगे आगे भी, वैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फोर्स का ना एक फॉर्मूला होता है, फोर्स जो होता है वो बराबर होता है भैया मास इनटू एक्सेलरेशन के।
अब अगर मैं बात करूं कौन से मोशन की, यूनिफॉर्म मोशन की अगर मैं बात करूं तो टेक्निकली आपने अभी पढ़ा, उसमें एक्सेलरेशन क्या है, 0। अब बेटा अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स भी जो है वो m इंटू ए होता है, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0। अब इसका मतलब समझो, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे पास करी है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर एक बॉडी पर फोर्स ही नहीं लग रहा तो वो बॉडी मोशन में रह कैसे सकती है। हमने सीधा सा लॉजिक, यार मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगाऊंगा तभी तो वो चलेगी। अब अगर कोई बॉडी पर फोर्स ही नहीं लग रहा है और वो 0 है उस पर नेट फोर्स, और आप कह रहे हैं बॉडी मोशन में है, हाँ जी ऐसा हो सकता है। देखो बेटा, बॉडी पर नेट फोर्स लगने की दो पॉसिबिलिटीज, पहले तो ध्यान से समझाऊंगा, जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से समझना, ठीक। मैं आपसे कह रहा हूं F0, पहली बात तो इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये नहीं है बॉडी पे फोर्स 0 है, इसका मतलब ये है बॉडी पे नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स का मतलब क्या होता है, सब फोर्सेस मिलकर 0 हो जाएं तो बात बन जाए। सब फोर्सेस मिलकर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो आप कहते हैं कि बॉडी पर नेट फोर्स क्या आ रहा है, 0 है। और ये जो आपकी ए है, एक्सेलरेशन है, ये भी कौन सी एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन क्या होती है, 0। अब इसका मतलब समझो, देखो बेटा, जब एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है ना, तो यूनिफॉर्म मोशन में कहने का मतलब क्या है, आप इसे ऐसे समझो। देखो मान लेते हैं ये रही एक बॉडी, इस पर मैं यहां से एक फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन का, ठीक है, यहां से एक फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन का, जो उसे इधर धकेलने की कोशिश कर रहा है। और मान लेते हैं मैं यहां से एक फोर्स लगा रहा हूं, मान लेते हैं वो भी कितने का है, वो अभी के लिए मान लेते हैं कितने न्यूटन का है, 5 न्यूटन का। 3 केसेस बनाएंगे, ध्यान से समझते जाना। ये मान लेते हैं पहला केस है, फर्स्ट केस। अब बेटा देखो, जिसने फोर्स वगैरह पढ़े भी नहीं है, लॉजिक तो तुम्हें भी पता है। मैं यहां से किसी चीज को धक्का लगा रहा हूं, सामने से कोई और बंदा उसे मेरे अपोजिट धक्का लगा रहा है, तो नेट फोर्स माइनस करके निकलेगा। देखो ये 10 न्यूटन इधर जाने की कोशिश कर रहा है, बॉडी को इधर ले जाने की, ये 5 न्यूटन बॉडी को इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। या फिर ये मान लीजिए, तो अगर आप बॉडी पे नेट फोर्स की बात करेंगे तो देखो बेटा, नेट फोर्स कहां की तरफ आएगा, इधर से 10 उधर से 5, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 5, कितने न्यूटन का एक नेट फोर्स आ जाएगा, 5 न्यूटन का। किधर की तरफ, जो ज्यादा ताकतवर है, तो बॉडी पर इधर की तरफ एक नेट फोर्स लगेगा कितने का, 5 न्यूटन का। मतलब बॉडी को लगेगा कि इसे इधर की तरफ कोई धक्का लगा रहा है, कितने न्यूटन के फोर्स से, 5 न्यूटन के फोर्स से। और बेटा अगर फोर्स लग रहा है, अगर फोर्स लग रहा है तो 100% इस टाइम व्हीकल क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा। अब ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेट करने का मतलब क्या है कि समय के साथ इसकी वेलोसिटी क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। हर चीज को डेप्थ में समझना है हमें, बार बार वीडियो रिपीट करके समझना, नहीं आएगी तो मुझसे फिर पूछना, बट इसको टॉपिक को क्लियर रखना दिमाग में। मान लेते हैं बॉडी पर इधर से एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, उधर से एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। हम अभी समझेंगे 5 न्यूटन का फोर्स क्या है, कैसे, जो भी है, कोई छोड़ो, इसको कोई फर्क नहीं है। अभी बस मान लो एक 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो बेटा बॉडी पर एक नेट फोर्स आएगा। तुम इसे ऐसे समझो, मुझे इधर से कोई फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, इधर से कोई फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ। अब जब दोनों बंदे मुझे धक्का लगा रहे हैं, कोई इधर से फोर्स लगा रहा है, कोई इधर से फोर्स लगा रहा है, जो इधर वाला फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रांग है, जो मुझे इधर से ऐसे धक्का लगा रहा है वो ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू सामने वाला बंदा जो मुझे इधर की तरफ धकेलना चाह रहा है। तो मुझे फोर्स तो दोनों का महसूस होगा, बट एक नेट फोर्स मतलब मुझे लगेगा कि मैं इधर की तरफ, लगेगा क्या, मैं इधर की तरफ खिसकना शुरू कर दूंगा, क्योंकि ये वाला फोर्स जो है वो ज्यादा है। बट पूरे 10 न्यूटन से नहीं, उस 10 में से ये 5 उसकी कुछ वैल्यू को गिरा देगा, और सिर्फ कितना नेट फोर्स लगेगा मेरे पर, 5 न्यूटन का। और उसकी वजह से, अब उस फोर्स की वजह से मैं कंटिन्यूअसली इधर की तरफ बढ़ना शुरू करूंगा। फोर्स जहां पर भी आता है वहां पर एक्सेलरेशन आती है, और एक्सेलरेशन आएगी तो मेरी वेलोसिटी धीरे धीरे इस डायरेक्शन में बढ़नी शुरू होगी। ये चीज समझिए। अब भाई ये तो हो गया। अब मैं कह रहा हूं, मान लेते हैं धीरे धीरे इन्हीं केसेस में, ये सब मैं अभी हटा रहा हूं बेटा, क्योंकि मुझे तुम्हें यूनिफॉर्म मोशन डेप्थ में, यूनिफॉर्म मोशन में नेट फोर्स डेप्थ में समझाना है। लिखने को तो बहुत आसान है, लिख देंगे, हमें समझना है भाई, पढ़ना है हमें, मजे नहीं लेने। अब मान लो इसी केस में क्या करते हैं, किसी तरीके से मान लीजिए ये लग रहा था 10 न्यूटन, या अभी भी 10 न्यूटन ही लग रहा है, इधर से वाला फोर्स जो है वो बढ़ गया, धीरे धीरे बढ़ रहा है समय के साथ। 5 था, मान लेते हैं 5 से कितना न्यूटन हो गया, 8 न्यूटन हो गया। ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, 5 से कितना हो गया, 8 न्यूटन हो गया। बट अभी भी क्या मेरी बॉडी इधर की तरफ ही जाएगी,
ये बेटा चलते चलते हो रहा है। जैसे मान लो ये चल रहा है, पहले ये इधर वाला फोर्स 10 न्यूटन था, इधर वाला 5 न्यूटन था। मेरी बॉडी ने धीरे धीरे इधर की तरफ स्पीड पकड़नी शुरू कर दी है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, मैं जैसे जैसे इधर जा रहा हूं, ये वाला फोर्स तो अभी भी कितने का है, 10 न्यूटन का। जो उधर वाला फोर्स है, मैं कह रहा हूं धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो 5 से कितना हो चुका है, 8 हो चुका है। तो एक बात बताओ बेटा, अब जो मेरा नेट फोर्स है उसमें मुझे थोड़ी सी गिरावट दिखेगी। कैसे, इधर से 10 इधर से 8 अपोजिट है, तो 10 माइनस 8 कितना रह गया है, 2 न्यूटन। बट एक बात सुनो बेटा, इसका मतलब क्या है, घबराना नहीं है। पहले जो मेरे पे नेट फोर्स 5 न्यूटन का लग रहा था, अब वो 5 से गिरकर कितना हो गया, 2 न्यूटन। बट बेटा क्या अभी भी मैं इधर की तरफ ही जा रहा हूं, क्या अभी भी मैं इधर की तरफ ही जा रहा हूं, आप कहोगे हाँ जी सर। बट पहले से अब में क्या फर्क हो गया है, जो मेरा रेट ऑफ एक्सेलरेशन है वो कम हो गया। फोर्स लग रहा था, एक्सेलरेट कर रहा था, फोर्स कम होगा तो साथ ही साथ एक्सेलरेशन भी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। ध्यान से समझिएगा क्या हो रहा है। अब क्या होगा, नेट फोर्स अगर 2 न्यूटन हो गया तो मेरी एक्सेलरेशन जो है वो धीरे धीरे उसका रेट जो है वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। बट वेलोसिटी का जो वेलोसिटी है वो अभी भी बढ़ ही रही होगी। यहां बच्चे फैल जाते हैं कि ये क्या बता दिया इस आदमी ने। इसका मतलब समझो, देखो बेटा क्या हो रहा है, इसे ना ऐसे समझो जैसे व्हीकल एक्सेलरेट करते हैं ना, ठीक है। इस वाले केस में नेट फोर्स ज्यादा था, 5 न्यूटन का था, उस वाले केस में नेट फोर्स कम होता जा रहा है, 2 न्यूटन का हो चुका है। इसका मतलब पता है क्या है, मैं जो ये एक्सेलरेट कर रहा हूं ना, एक्सेलरेट बेटा, ये एक्सेलरेशन की वजह से ही बॉडी पे फोर्स लगता है सामने की तरफ। जब मैं एक्सेलरेट करता हूं, पहिए तेज घूमते हैं और वो बॉडी को सामने की तरफ लेके जाते हैं, ये चीज समझिए। अब मैं कह रहा हूं भाई, इस केस में जो मेरा रेट ऑफ एक्सेलरेशन था, मतलब मैं समय के साथ ज्यादा एक्सेलरेट कर रहा था, ज्यादा एक्सेलरेट करूंगा तो ज्यादा फोर्स आएगा और ज्यादा जल्दी जल्दी वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। बट इसको ना ध्यान से समझना बेटा, इस केस में एफ नेट कम हुआ है। पहले 5 न्यूटन लग रहा था, अब 2 न्यूटन लग रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी गिरना शुरू हो गई, एक्सेलरेट अभी भी कर रहा हूं, बस एक्सेलरेशन का रेट गिर गया। पहले जो, ध्यान से देखना, पहले जो मैं ऐसे जल्दी जल्दी एक्सेलरेट कर रहा था सॉरी, या पेडल होता है ना गाड़ी का, उस पेडल को अगर मैं जल्दी जल्दी प्रेस कर रहा था, या रेस जो होती है उसको ऐसे तेज तेज चला रहा था, तो अब उसी एक्सेलरेट करने के रेट को मैंने धीरे कर दिया। धीरे मतलब पहले अगर मैं ऐसे जल्दी जल्दी एक्सेलरेट कर रहा था, तो अब मैं धीरे धीरे एक्सेलरेट कर रहा हूं। धीरे धीरे एक्सेलरेट कर रहा हूं तो रेट ऑफ एक्सेलरेशन कम होगा, जिसकी वजह से अप्लाइड फोर्स कम होगा। बट बेटा धीरे धीरे एक्सेलरेट करूंगा तो वेलोसिटी तो अब भी बढ़ेगी। फर्क पता है क्या दिखेगा, जो वेलोसिटी स्पीडोमीटर में पहले जल्दी जल्दी बढ़ रही थी, अब वो जल्दी जल्दी बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे क्या होने लगेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। जैसे मान लो पहले तेज तेज बढ़ती गई, फिर धीरे 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 धीरे, और एक टाइम पे आके आप उसे क्या कर दोगे, कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट वाला केस पहले सामने बना रहा हूं, समझना। देखो तीसरा केस मान लेते हैं कि अब एग्जैक्टली क्या हो गया, इधर से 10 लग रहा है तो सामने से भी तुमने कितना लगा दिया, 10 लगा दिया। ये फोर्स बढ़ाते बढ़ाते 5 से 8 हुआ, 8 से 10 हो गया। बट दिक्कत क्या है बेटा, बॉडी अभी कौन सी स्टेट में है, मोशन की स्टेट में है, और इस स्टेट में आते ही बॉडी पे एफ नेट क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। अब एफ नेट 0 हो गया तो बॉडी का जो एक्सेलरेशन था वो 0 हो गया, और वेलोसिटी क्या हो चुकी है, कांस्टेंट हो चुकी है। हम इसको कहते हैं, अब ना इसका मतलब समझना यार। देखो आप अभी आगे लॉज ऑफ मोशन में इस चीज को पढ़ोगे, वैसे मैंने अभी पढ़ा दिया बट आप पढ़ोगे। एक बॉडी मोशन में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, और अगर एक बॉडी पहले से मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, और अगर पहले से रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। देखो इस टाइम बॉडी पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो 0 हो गया है, बट बॉडी कौन सी स्टेट में थी, मोशन की स्टेट में थी, तो वो अब आगे पूरे रास्ते मोशन में ही रहेगी, और तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एक्सटर्नल फोर्स लगने का मतलब क्या है, मैं अब मान लो इस 10 को 10 से बढ़ा के 15 कर दूं, तो फिर से बॉडी पे इधर की तरफ एक नेट फोर्स आ जाएगा, बॉडी फिर एक्सेलरेट करने लगेगी, बॉडी की वेलोसिटी फिर बढ़ने लगेगी। अगर मैं इधर वाले फोर्स को बढ़ा दूं तो अब बॉडी रुकने लगेगी, इधर वाला उधर की तरफ का फोर्स बढ़ने लगेगा उधर, तो बॉडी धीरे धीरे क्या करने लगेगी, एक्सेलरेट कम होने लगेगा और वेलोसिटी गिरने लगेगी। अब मतलब समझो क्या हो रहा है, यहां पे और यहां पे पता है क्या हुआ है, पहले तेज एक्सेलरेट कर रहा था, वेलोसिटी बहुत तेज बढ़ रही थी, 0 10 20 30 40 ऐसे बढ़ती गई। फिर धीरे धीरे एक्सेलरेशन का रेट कम होता गया, ऐसे करते करते एक्सेलरेट कम हो रहा है तो धीरे धीरे वेलोसिटी का बढ़ने का रेट कम हो गया, बढ़ रही थी, धीरे धीरे होते जैसे दोनों फोर्सेस बराबर हो गए, वेलोसिटी यहां थम गई। अब वेलोसिटी थमने का मतलब क्या है, व्हीकल इसी स्पीड पे चले जा रहा है, और यही मोशन कौन सा होता है, यूनिफॉर्म मोशन।
यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी पर एक नेट फोर्स 0 होता है। और इसका मतलब एक और भी है बेटा, अगर आपसे कभी बोला जाए कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी पर जो नेट फोर्स है वो 0 हो, जैसे मान लो इधर से भी 10 लग रहा है, इधर से भी 10 लग रहा है, तो नेट फोर्स 0 हो बट एक बॉडी मोशन में हो। हाँ जी, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। कौन से केस में? यूनिफॉर्म मोशन के केस। बेटा दो पॉसिबिलिटी है, ये भी है, एक और पॉसिबिलिटी क्या है? एक बात बताओ, अगर एक बॉडी रेस्ट पर है, रुकी हुई है, जैसे मैं हूं, रुका हूं, अब तुम इधर से आओ, मुझे 10 न्यूटन के फोर्स से खींचो, उधर से एक और बंदा है, वो उसी टाइम पे मुझे 10 न्यूटन के फोर्स से और खींचे, दोनों तरफ से मेरे पे 10-10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ना मैं इधर जाऊंगा ना मैं इधर जाऊंगा। मैं पहले भी रेस्ट पे था, रुका हुआ था, अभी भी रुका हूं। बट अब इसको दूसरे तरीके से समझो, मैं चल रहा था, मैं मोशन में था, तुम इधर से आए, तुमने मेरे पे 10 न्यूटन का फोर्स खींचने के लिए लगाया, इधर से आए 10 न्यूटन का फोर्स खींचने के लिए लगाया। बेटा मुझ पे तो कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, मैं पहले भी चल रहा था, मैं अब भी चलता रहूंगा, क्योंकि कोई नेट फोर्स तो आया ही नहीं। तुम इधर से आके 10 से खींचा, उधर से किसी ने 10 से खींचा, ना मैं इधर जाऊंगा ना मैं इधर जाऊंगा, तो नेट फोर्स अभी भी क्या है? 0 पे। बट मैं कौन सी स्टेट में था? मोशन की स्टेट में, तो अब भी कौन सी स्टेट में रहूंगा? मोशन की स्टेट में रहूंगा। वो चीज समझा रहे हैं। अगर एक बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। और ऐसे टाइप के मोशन को हम कौन सा मोशन कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। दैट्स इट। इतना ही मैं समझा सकता हूं, इससे ज्यादा डिटेल में कोई समझाएगा भी नहीं यार, कसम से मैं बता रहा हूं। बहुत डेप्थ में समझाया है, कोशिश करना समझने की, कोई गड़बड़ आएगी तो पूछ सकते हो, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है, जिसमें हमने समझा है कौन से मोशन को? यूनिफॉर्म मोशन को। लगे हाथ हमने एक्सेलरेशन भी समझ ली। देखो यूनिफॉर्म मोशन खत्म, एक्सेलरेशन भी खत्म। अब आएंगे एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली। बट उससे पहले फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी आएगी, पोजीशन टाइम ग्राफ भी आएंगे। मैं सोच रहा हूं उससे पहले हम किसे पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ग्राफ्स को। ग्राफ पढ़ने ज्यादा जरूरी है, पहले एक बार ग्राफ पढ़ लेंगे, उसके बाद एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, क्योंकि ग्राफ एक बार समझ आ जाएगा ना तो तुम्हें ग्राफ को एक्चुअली में वहां पर भी इस्तेमाल करना समझ आएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा। खुश रहिए, एंजॉय करिए।